हर हर महादेव पंडित जी। हर हर महादेव आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक प्रश्न कौंध रहा है, परेशान कर रहा है जी। उसका समाधान नहीं मिल रहा है। जी आप पूछिए। गरुण देवता जी को भी ऐसा सुनने में आया है कि घमंड हो गया था। जी हुआ था, सही बात है। नंबर 2 सत्यभामा, जी 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 मेरे ख्याल से श्री कृष्ण भगवान की पत्नी, जी 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 उनको भी घमंड हो गया था, जी अभिमान हो गया था। जी तो इसका वर्णन मुँह जबानी सुनने में तो आता है कि लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जी कि इसका वर्णन कौन से ग्रंथ में कब लिखा गया है, बताया गया है। जी ये प्रश्न दिमाग में हमारे कौंध रहा। जी जी बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका आदरणीय, और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत भी करता हूँ आदरणीय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपका ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि जनश्रुति जो फैल रही है, जो जनमानस में भ्रांतियाँ हो रही है, तो जो कथाएं जो सभी लोग श्रवण करते हैं उनमें कुछ तो क्या है कि मिलावट कर देते हैं। जैसे कोई सुनाने वाला है कथा, तो वो उसमें मिलावट कर देता है, अपने मन की बातें वो उसमें जोड़ देता है, काल्पनिक बना देता है मनोरंजन के माध्यम से भी। क्योंकि आजकल कथाएं नहीं व्यथाएं हो रही है, और कथा क्या है जो मन की व्यथा हर ले। कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं है, मनोमंजन के लिए है। इसलिए कथाओं में शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है उसी को ठीक प्रकार से समझाकर श्रोताओं को बताना चाहिए, ताकि भ्रांतियां ना फैले। तो आपका ये जो प्रश्न है, इसके माध्यम से सभी लोगों का इसमें जो संशय है, शंका है, वो भी दूर होगी। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उत्तर इस प्रकार से देना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊँगा, थोड़ा विस्तृत रूप से थोड़ा सा बढ़ाऊँगा, समय लूँगा। देखिए, गरुड़ सहित सत्यभामा का अभिमान, ये इसका आप टाइटल मान लीजिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, कई लोगों के द्वारा पूछा भी गया है, लेकिन आपने जो सुसज्जित ढंग से पूछा है बहुत अच्छा लगा। मेरा उद्देश्य देखिए सर्वप्रथम यही होता है कि मैं ग्रंथों का या शास्त्रों का ही आश्रय लूँ, क्योंकि उनका आश्रय लेने से जनमानस में फैली हुई जो भ्रांतियाँ हैं वो प्रमाण देने के माध्यम से, प्रमाण देने मात्र से ही दूर हो जाती है। क्योंकि प्रमाण शास्त्रों को ही माना जाएगा, उनके प्रति फिर आस्था ज़्यादा बढ़ जाएगी। आस्था ज़्यादा बढ़ जाती है, और आस्था भी बढ़ जाती है, सही बात है। तो क्योंकि हमारे धर्म को, हमारे शास्त्रों को, और हमारा जो धर्म है, हमारा सनातन धर्म है, इसके पीछे अनेक पंथ भी पड़े हुए हैं, अनेक जनजातियां भी इसके पीछे पड़ी हुई है। उनका ये उद्देश्य रहता है कैसे न कैसे इनके धर्म को हम नीचा दिखाएं। उनका ये दक्षिण में जो जहर फैलाया जा रहा है, जी जी ये सनातन को खत्म कर दो, ऐसा फैलाया जा रहा है, सही बात है, जा रहा है। जी जी। तो यही विवेकशील मनुष्य के लक्षण होते हैं कि वो ग्रंथों के जो प्रसंग हैं वो ग्रंथों का सहारा लेकर, शास्त्रों का सहारा लेकर सभी को बताएं, ताकि जो भ्रांतियां हैं वो दूर होती रहे। अब ये जो गूढ़ रहस्य है, ये क्या है कि पुराणों में कहीं कहीं जगह उल्लेखित नहीं किए गए हैं, क्योंकि इतना विस्तार से, इतने विस्तृत रूप से इन गूढ़ रहस्यों को वहाँ बता पाना मुश्किल रहा होगा, कठिन रहा होगा। तो जो संहिताएं हैं जो ऋषि मुनियों ने बाद में लिखी या किसी भी समय पर उन्होंने लिखी, उसमें एक संहिता है जहाँ पर इस कथा का वर्णन मिलता है। एक प्रश्न इसी संदर्भ में मेरे से किसी ने किया था, वो भी आदरणीय है, पूजनीय है और अच्छे वक्ता हैं वो। तो उन्होंने भी मुझसे यही प्रश्न किया था, लेकिन उन्होंने कहा था किसी भजन प्रवाहक ने, किसी भजन गायक ने उसमें सत्यभामा को काला रंग या मुंह पर कुछ ऐसा मेकअप या लेप करने का भी वर्णन उन्होंने बताया था किसी भजन से। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये किस ग्रंथ में ऐसा मिलेगा। उन्होंने भी बहुत ढूंढा लेकिन उनको नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है, ये गहराई वाली बात है और गूढ़ रहस्य वाली बात है। तो इसको आज मैं आपके माध्यम से प्रकाशित करता हूँ, आपके प्रश्न के माध्यम से मैं इसको प्रकाशित करना चाहता हूँ। देखिए, इस ग्रंथ में ऋषि पराशर रहे हैं, और पराशर संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। पराशर संहिता में 48वें पटल में इसका पराशर संहिता इस ग्रंथ का नाम है। पराशर ऋषि ने इसको लिखा है। इसके ऋषि पराशर हैं। उन्होंने 48वें पटल में
इस कथा का उल्लेख किया है, जो कि अब प्रमाण है, अब इसको हम सिद्ध कर चुके हैं। किंतु उसमें क्या वर्णन है मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, गरुड़ जी को अभिमान हुआ था कि उनके समान वेग, उड़ने का सामर्थ्य या उनके उड़ने की जो गति है वो किसी की नहीं है। और उन्होंने भगवान को नागपाश से भी छुटकारा दिलवाया था, नागों को काट कर। तो उनको अभिमान हो गया था। अब अभिमान का शोधन होना अति आवश्यक है। यदि कोई भगवान का भक्त है और उसको अभिमान हो जाता है तो भगवान तुरंत उसके अभिमान को चकनाचूर करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। भगवान ने एक योजना बनाई, गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, जाओ और हनुमान जी को संदेश भेजो या हनुमान जी के पास जाओ और मेरे पास लेकर आओ कि आपको कृष्ण भगवान ने बुलाया है द्वारका में। गरुड़ जी सुनते हैं, ठीक है, अभी जाते हैं। गरुड़ जी तुरंत पहुंच गए। भगवान जो हनुमान जी हैं वो गंधमादन पर्वत में राम नाम का आश्रय लेकर वहां पर ध्यान में मग्न थे। गरुड़ जी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने आपको द्वारका में बुलाया है तो आप शीघ्र ही चलिए। लेकिन हनुमान जी राम भक्त, हनुमान जी भी लीला समझ गए थे भगवान की, प्रभु की, कि ये लीला भगवान रच रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया जाने के लिए गरुड़ के साथ में। अब गरुड़ जी को थोड़ा क्रोध आया, वो पहले ही अभिमान के मद में चूर। तो गरुड़ जी को थोड़ा क्रोध आया तो वो युद्ध करने लगे। तो युद्ध में हनुमान जी ने उनके अंगों को क्षत विक्षत कर दिया, पर काट दिए या उनको बुरी तरह पीटा वहां पर। तो गरुड़ जी वहां पर से निकल आए और भगवान के पास आकर कहते हैं कि ये देखिए मेरी ये दुर्गति की है हनुमान जी ने, तो बताइए क्या करूं। कि अब जाइए दोबारा जाकर कहिए कि श्री सीताराम जी ने आपको याद किया है, आप सीताराम जी के दर्शन के लिए पधारे, आपसे प्रभु मिलना चाहते हैं। गरुड़ जी सोचते हैं कि कृष्ण के नाम से नहीं आए, सीताराम जी के नाम से, चलो चलकर पूछते हैं। गरुड़ जी जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि सीताराम जी ने आपको याद किया है भगवान ने, आप शीघ्र ही चलें। हनुमान जी सारे कामों को छोड़ दिए कि मेरे प्रभु ने मुझे याद किया है, मैं अभी चलता हूँ। तो गरुड़ जी ने कहा कि मेरी पीठ पर विराजमान हो जाओ, मैं आपको शीघ्र ही पहुँचा दूंगा हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कि मैं आपसे पहले ही पहुँचने में समर्थ हूँ, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपसे भी तेज गति में चलकर आपको भी पहुँचा दूंगा और मैं भी शीघ्र ही पहुँच जाऊँगा, समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि राम जी ने याद किया तो मुझे शीघ्र ही पहुँचना पड़ेगा। तो गरुड़ जी को अभिमान था ही। गरुड़ जी ने कहा मेरे से ज़्यादा गति किसकी हो सकती है, मैं अलग आऊँगा। गरुड़ जी ने सोचा और गरुड़ जी ने कहा कि मैं बिल्कुल अलग आऊँगा, आप अपने हिसाब से जाइए। तो गरुड़ जी पहुँचे जब द्वारका नगरी में, तो वहाँ पर हनुमान जी पहले ही खड़े थे। तो गरुड़ जी का अभिमान वहाँ पर चकनाचूर हो गया, वहाँ पर ध्वस्त हो गया। अब आती है सत्यभामा जी की बारी। तो नहीं तो ये वर्णन है, हाँ ये पराशर संहिता में ये वर्णन है। सही बात। तो अब सत्यभामा जी की बारी आती है। सत्यभामा जी का अभिमान भी चूर करना अति आवश्यक हो गया था। तो सत्यभामा जी से भगवान कृष्ण ने कहा कि हनुमान जी आ रहे हैं, उनको ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल चाहिए, उनको अयोध्या लगनी चाहिए, द्वारकापुरी भी, अंदर से भी। मैं भी राम जी का रूप धारण कर लेता हूँ और आप भी सत्यभामा सीता का रूप धारण कर लीजिए, सीता का वेश बना लीजिए। सत्यभामा जी ने बहुत ही प्रयास किया लेकिन सीता का वेश नहीं धारण कर सके। लेकिन वहां पर यह भी उल्लेख है कि रुक्मणी जी को जब कहा कि सत्यभामा जी तो असफल रहे सीता का रूप धरने में, किंतु रुक्मणी जी आप धर लीजिए, तो रुक्मणी जी ने तो धर लिया था। क्योंकि एक जगह ऐसा ग्रंथ है, कृष्ण परिषद ऐसा एक ग्रंथ है, उसमें वर्णन है कि रुक्मणी जी भी सीता जी की तरह कुछ कुछ लगती थी, इसलिए उन्होंने तो रख लिया। तो यहाँ पर सत्यभामा का अभिमान भी टूट गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उन्होंने काला रंग लगाया या कुछ ऐसा लगाया, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो भजन जो गायक हैं वो भाव में होकर या अपनी कड़ियों को जोड़ने के लिए गा देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। तो भगवान जब गरुड़ जी का भी अभिमान तोड़ दिया और सत्यभामा जी का भी ये अभिमान तोड़ दिया, तो जो ये प्रश्न था ये सभी के सामने मैंने इस प्रकार से बताया और मैंने ग्रंथ का भी नाम बताया है, 48वां पटल है, पराशर संहिता में इसका वर्णन मिलता है स्पष्ट रूप से। अब आप भी संतुष्ट हैं अपने प्रश्न के उत्तर पाकर? बिल्कुल गदगद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। गदगद। आज आप पधारे हमारे चैनल में, इस पॉडकास्ट पर, और आपके प्रश्न के माध्यम से सभी के पास इसका उत्तर प्रकाशित हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको शास्त्र सम्मत में बताने का प्रयास करता रहूँगा।
आप अपने प्रश्न कमेंट के माध्यम से भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको चलचित्र के माध्यम से बता दिया करूंगा। हर हर महादेव, महादेव, राधे राधे, राधे। राधे।